वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं हिंदी उपन्यास में देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा रचित है, उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय इसे हिंदी का पहला उपन्यास बताते हैं। यह 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास 35 पृष्ठों में समाहित एक लघुकाय उपन्यास है। हिंदी के प्रथम उपन्यास के मतभेद में यह उपन्यास भी गिना जाता है, जिसके लेखक पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका में ही इस उपन्यास के उद्देश्य और जरूरत को रेखांकित कर दिया है। यह उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों जरूरी है। पंडित गौरीदत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसका प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे यह भी लिखते हैं, मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि द्वारा कथा प्रस्तुत की गई है। प्रमुख पात्रों की बात करें तो पुरुष पात्र में है लाला सर्वसुख, मेरठ का अग्रवाल बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की है। दूसरा है दौलत राम, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रमशः पुत्री और पुत्र हैं। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा है, रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रमशः बड़े और छोटे बेटे हैं। स्त्री पात्र की बात करें तो ज्ञानो है जेठानी, दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू है। यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आनंदी देवरानी है, छोटे लाल की पत्नी है। व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री है। आनंदी देवरानी है, जो सुशिक्षित और गुणवान है। पार्वती है, सर्वसुख की बड़ी बेटी है, इसकी शादी दिल्ली में हुई। सुखदेई है, सर्वसुख की छोटी बेटी। गौण पात्र में है शिवदयाल, बंसीधर, कबाड़ी, ज्ञानचंद, डंगूर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ला पांडे, मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय कबाली, लाला दीन दयाल, कृपी, बाल विधवा, लाला बुलाकी दास, मदरसे के में नौकर है, झल्ला मल। कथा सार है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस उपन्यास के केंद्र में नारी को आधार बनाकर पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। लाला सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत राम की पत्नी ज्ञानो और छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी आनंदी। ज्ञानो अर्थात जेठानी बेपढ़ी स्त्री है। वह तनिक भी व्यवहार कुशल नहीं है। सास ससुर देवरानी सबसे उसकी खटपट बनी रहती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी पढ़ी लिखी और समझदार है। उसकी व्यवहार कुशलता से लाला सर्वसुख और उसकी पत्नी सहित पूरा परिवार संतुष्ट रहता है। देवरानी जेठानी उपन्यास अनेक सामाजिक कुरीतियों, बाह्य आडंबरों, धार्मिक अंधविश्वासों आदि पर करारी चोट करती है। आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूक आदि की चर्चा हुई है। अलगोजे की समस्या भी इस उपन्यास में चित्रित हुई है। परिवार में वृद्ध की स्थिति क्या हो जाती है,
उपन्यास इस पर भी हल्की सी रोशनी डालता है, अर्थात वृद्ध समस्या पर। हिंदी के इस प्रथम माने जाने वाले उपन्यास की खास बात यह है कि इसमें लोक जीवन के चटक रंगों का सुंदर प्रयोग हुआ है। उपन्यास का अंत बंटवारे से होता है, जहां बड़े बेटे दौलत राम के हिस्से में दुकान, जबकि छोटे बेटे छोटे लाल के हिस्से में मकान आता है। दौलत राम मकान में भी आधा हिस्सा ले लेता है। मकान से जाते वक्त बड़ी बहू खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी ले जाती है। विशेष, यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया है, ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती है। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया है। लोक मुहावरों का यथास्थान उचित प्रयोग किया गया है। प्रमुख उदाहरण है, शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। दूसरा है, मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। तो यह थी मित्रों देवरानी जेठानी उपन्यास में मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा। तो आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो यूजीसी नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में यह उपन्यास है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।